उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो होने वाली है बेसिकली एडिक्शन के ऊपर। ठीक है, कि जो हमें जो ये एडिक्शन है, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे केवल ऐसा नहीं कि केवल एडिक्शन मतलब बुरे एडिक्शन के बारे में बात की जा रही। ठीक है, मतलब आप समझ ही रहे होगे कौन कौन से एडिक्शन वगैरह होते हैं। यहाँ पे छोटे से छोटे, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे एडिक्शन के बारे में बात की जा रही। जैसे बुरे एडिक्शन के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, और अच्छा एडिक्शन किसी कुछ इस तरीके से आप मान सकते हो, जैसे जिम का एडिक्शन हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को होता है, जैसे मेरे पर्सनली एक दोस्त को भी है। तो ये चलो अपने आप में अच्छा। ठीक है, जिम का एडिक्शन हो गया या पढ़ने का एडिक्शन वगैरह हो गया। बहुत सारे लोगों को पढ़ने का भी एडिक्शन होता है, सुबह शाम कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो है तो पर ये एडिक्शन ही ना। अच्छी चीज़ों का एडिक्शन है, चलो फिर भी 1% ओके है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो ये हमें एडिक्शन है लगते रहे तो लगते क्यों है। अच्छी चीज़ों के चाहे बुरी चीज़ों के चाहे छोटी चीज़ों के मान करके चलो, कि जैसे सपोज करो शाम के टाइम रोज़ दोस्त के साथ कहीं घूमने जाना है तो जाना है। ठीक है, पिछले कई सालों से रूटीन है, कई टाइम से रूटीन है, तो ये भी एक एडिक्शन हो गया, ये भी एक लत होगी। तो आखिर हमें लगती है तो लगती क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहले थोड़ा सा इस तरीके से समझो कि जो ये हमें एडिक्शन है, एडिक्शन लगते क्यों है। ठीक है, तो जो ये हमारा ब्रेन होता है ना, ये क्या करता है, ये भागता है मज़े के पीछे, ये भागता है खुशी के पीछे। ठीक है, इतना तो आप समझते ही होगे। तो जितने भी एडिक्शन वगैरह है, चाहे दोस्त के साथ बात बनाने का एडिक्शन हो गया, ठीक है, चाहे वीडियोस वगैरह देखने का, चाहे गेम वगैरह देखने का, तो क्या है कि इनमें कहीं ना कहीं मज़ा आता है, खुशी मिलती है। आपने भी देखा होगा। ठीक है, कि जैसे रोज़ दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें खुशी वगैरह मिल रही। ठीक है, या उल्टी सुल्टी वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जो है हमारा दिमाग है ना, ये हमेशा मज़े के पीछे भागता है, खुशी के पीछे भागता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जिस वजह से क्या होता है, फिर हमें कोई ना कोई एडिक्शन लग ही जाता है। आप किसी भी बंदे को उठा करके देख लो, तो एक बंदे को एक नहीं कई टाइप के एडिक्शन वगैरह होते हैं। ठीक है, किसी को नेटफ्लिक्स का, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। पीछे की वजह क्या है, जैसे मैंने बताया कि दिमाग मज़े के पीछे भागता है, दिमाग खुशी के पीछे भागता है। और हम जो है ना कि आज के टाइम पे ये बात बिल्कुल फैक्ट है, और आप भी ऑब्जर्व कर करके देख सकते होगे कि हम जो है ना कि अंदर से खुश तो रहते नहीं, अंदर से मस्त तो रहते नहीं। हमारे पास खुशी की कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो हमें चौबीसों घंटे खुशी देते रहे, चौबीसों घंटे मज़ा देते रहे। ठीक है, हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ है ही नहीं। तो फिर क्या है कि दिमाग का तो काम ही यही है कि मज़े के पीछे भागना, खुशी के पीछे भागना। तो ना चाहते हुए भी फिर हमें किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन हो ही जाता है, कोई ना कोई एडिक्शन हमारे गले पड़ ही जाता है। ठीक है, चाहे वो अच्छी चीज़ों का हो, चाहे वो बुरी चीज़ों का हो, चाहे वो छोटी मोटी चीज़ों का हो। ठीक है, कि बस दोस्त के साथ रोज़ अपना चाय पीने जाना है तो जाना है शाम के टाइम, कुछ इस तरीके से। समझे मैंने क्या बोला। तो हो ही जाता है ये। अब चलो फिर भी अगर अच्छी चीज़ों का एडिक्शन है तो वो तो फिर भी चलो सही है, लेकिन बुरी चीज़ों का एडिक्शन है तो वो आदमी की लाइफ भी बर्बाद कर देता है। उम्मीद है आप भी बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिन्हें पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों का एडिक्शन होगा। तो आप देख ही रहे होगे कि लाइफ का क्या हाल हो चुका होगा। ठीक है, अब तक कुछ इस तरीके से। तो अब जो है ना कि आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि चल यार, इतना तो हमें वैसे भी ओल्ड लेडी से भी पता है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन है तो है क्या। तो अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इसका सॉल्यूशन है ये कि हमें जो है ना कि खुशी को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जो असली खुशी होती है, कुछ ऐसी चीज़ हमें ढूंढनी पड़ेगी अपने अंदर ही, जो हमें चौबीसों घंटे खुश रखे, चौबीसों घंटे बिल्कुल मस्त रखे। ठीक है, और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है ना, तो फिर क्या होता है, हमारा जो ध्यान एडिक्शन वगैरह की तरफ जाते भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी से हमारे दिमाग को डोपामिन मिल रहा होता है, ऑलरेडी से हम अंदर से खुश रहने लग जाते हैं, मस्त रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो जितने ये आपके एडिक्शन वगैरह ये भी छूट जाते हैं, और साथ में दिमाग फिर किसी एडिक्शन की तरफ जाता भी नहीं। ठीक है, और कोई अगर एडिक्शन है भी आपको तो आप बड़ी आसानी से उससे बाहर निकल सकते हो। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अगेन कि फिर उस खुशी को ढूंढे तो ढूंढे किस तरीके से। तो उसका तो दोस्त एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, वो है बेसिकली मेडिटेशन। कि आपको मेडिटेशन के डीप में जाना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला, वो भी प्रैक्टिकली। तो फिर क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी को समझते हो, स्पिरिचुअलिटी के यानी मेडिटेशन के डीप में जाते हो,
तो आपके बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। ब्रेन पे भी आपका कंट्रोल आ जाता है। साथ में क्या है कि आपको ना एक ऐसी खुशी मिलती है, एक ऐसा मज़ा मिलता है जो चौबीसों घंटे रहने वाला होता है। यानी फिर आप अगर कुछ चीज़ें ना स्पिरिचुअलिटी में होती है, ठीक है, अगर आप उसे समझ लो अच्छी तरीके से, तो फिर क्या होता है, फिर आप चौबीसों घंटे बिल्कुल खुश रहने लगते हो, खुश रहने लगते हो, मस्त रहने लगते हो। ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, ये मैं खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें मिल चुकी है। पता नहीं कितना टाइम हो गया स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते करते, और बहुत लोगों को फॉलो करवाए भी, बहुत लोगों को मेडिटेशन वगैरह वो सिखाए भी, उनके डीप में भी लेकर के गया। ध्यान देने, घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, सिर्फ नॉलेज के पर्पज से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर जब हम डीप में जाते हैं मेडिटेशन के या स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तब मिल जाती है फिर हमें वो खुशी, वो एक बहुत हाई लेवल का सेटिस्फैक्शन। और फिर क्या होता है, जब वो खुशी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, तो फिर जो दिमाग है ना, वो फिर इन चीज़ों की तरफ भागता ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं भागता, भागता है, थोड़ा बहुत भागता है, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं भागता। अभी क्या है, अभी तो पूरा भाग रहा है एक तरफा, ठीक है। समझे मैंने क्या बोल रहा? क्योंकि हमारे पास खुशी का कोई सोर्स है तो नहीं ना, हम अंदर से खुश ही नहीं रहते, मस्त ही नहीं रहते, हमें पता ही नहीं कि किस तरीके से खुश रहना है, किस तरीके से मस्त रहना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी क्या है कि दिमाग पूरी तेजी से भागता है इन एडिक्शन की तरफ, ठीक है, क्योंकि दिमाग का काम ही यही है, मजे के पीछे भागना, खुशी के पीछे भागना। लेकिन जब वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाता है, जो कि सिर्फ इसी चीज़ से मिलता है, आपको स्पिरिचुअलिटी के हर हाल में डीप में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, मेडिटेशन के हर हाल में डीप में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मिल जाती है वो खुशी, फिर मिल जाता है वो सेटिस्फैक्शन, फिर आपके जितने भी एडिक्शन वगैरह है सब के सब छूट जाते हैं, ठीक है। और कोई भी एडिक्शन फिर आपको खींचता ही नहीं अपनी तरफ, आप अंदर से इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको खुशी मिल जाती है, असली खुशी मिल जाती है, ठीक है। तो फिर तो आप हमेशा अंदर से सेटिस्फाई रहते हो, हमेशा अंदर से खुश रहते हो, ठीक है। तो कोई भी एडिक्शन फिर आपको खींचता ही नहीं, और जितने एडिक्शन है सब आपको छोड़ देते हैं, ठीक है, सब आपका पीछा छोड़ देते हैं, इस तरीके से। तो उम्मीद है थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा। अब आप लोगों के दिमाग में अगेन ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई फिर स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से फॉलो करें, या मेडिटेशन वगैरह के डीप में किस तरीके से जाए, ठीक है। तो देखो, नॉर्मली अगर आपको स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है, ठीक है, और अगर आपको देखो, अगर आपको रिस्क फ्री करनी है चीज़ें, ठीक है, यानी आपको कुछ भी नुकसान वगैरह ना देखने को मिले, कुछ भी पंगे वगैरह ना लो आप, तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढ लो, ठीक है, जो आपको मेडिटेशन वगैरह ये चीज़ें अच्छी तरीके से सिखा सके, मेडिटेशन के डीप में ले जा सके, स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझा सके। या फिर क्या करो, नॉर्मली ओल्ड लेडी से, ठीक है, मेरे भी चैनल पे जो दूसरे जो चैनल वगैरह है, ठीक है, उसकी भी वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा। या ऑलरेडी से भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस वगैरह है स्पिरिचुअलिटी वगैरह से रिलेटेड, आप उन्हें देखो, मेडिटेशन वगैरह की वीडियोस वगैरह देखो, और रिस्क लो, ठीक है, बस यही ऑप्शन है। समझे मैंने क्या बोला? अकेले अगर आप फॉलो करोगे, अकेले समझने की कोशिश करोगे, तो हर हाल में रिस्क है ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहते हो, एडिक्शन वगैरह इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहते हो, असली खुशी पाना चाहते हो, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? तो या तो रिस्क लो, या कोई एक्सपीरियंस पर्सन वो ढूंढ लो। अब मैं यहाँ पे ध्यान देना, मैं मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा, बट मुझे भी इन सब चीज़ों की अच्छी समझ है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी वगैरह की, और किस तरीके से मेडिटेशन के डीप वगैरह में जाना है। तो चाहो तो मैं आपकी हेल्प वगैरह कर सकता हूँ इन सब चीज़ों में, ठीक है। या फिर आप किसी कोई और एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढ सकते हो, या फिर टोटली मिला करके ये पंगे लो, ठीक है। अब उस पंगे में क्या होगा, या तो आपको नुकसान देखने को मिलेंगे, या फिर आपकी लाइफ वो हद से ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगी, इन सब चीज़ों से आपका पीछा छूट जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका है बस। बाकी ये कि मैं भी थोड़ा थोड़ा चैनल पे, ठीक है, वैसे तो स्पिरिचुअल चैनल एक अलग ही है, उस पर मैंने बहुत डिटेल में बात की हुई है, आप जा करके देख सकते हो, लिंक मैं वहाँ पे डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। लेकिन मैं यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता रहूँगा, जिससे थोड़ा थोड़ा आप समझ सको। यही सॉल्यूशन है बस, अगर आपको अपने किसी भी एडिक्शन को छोड़ना है तो, ठीक है, कि आपको अपने अंदर से खुशी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तब जा करके ये जो एडिक्शन वगैरह है ये आपका पीछा छोड़ देंगे।